तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दयाल लेके आया हूँ आज बहुत ही शानदार टॉपिक फिजिक्स का कक्षा 12th इलेक्ट्रिसिटी करंट चैप्टर का यानी कि विद्युत धारा चैप्टर का। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी मेडिकल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं किरचॉफ का नियम। देखो, किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो नियम दिए थे धारा पर, ठीक है। यानी कि करंट से रिलेटिव, यानी कि धारा से रिलेटिव, विद्युत धारा से रिलेटिव, क्योंकि आपके विद्युत धारा चैप्टर में देखने को मिलेगा कक्षा 12th के, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट नियम कौन सा है, जिसे हम कहते हैं प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम। संधि क्या होती है? संधि होती है एक चीज को जोड़ना, मतलब जॉइंट यानी कि जंक्शन। किसी एक चीज को किसी जंक्शन पर जोड़ना वो संधि कहलाती है, ठीक है। और धारा का नियम, धारा तो आपको पता है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, यानी कि करंट। धारा हर चीज की होती है, पानी की धारा होती है, हर चीज की धारा होती है, करंट की धारा होती है। इसमें हम करंट की बात करेंगे। देखो क्या आती है इसकी परिभाषा, किसी परिपथ यानी कि किसी सर्किट में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त, यानी समस्त का मतलब सभी, समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य, यानी कि जीरो होता है। मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित यानी कि धारा को जोड़ने पर उसका जो निकलता है आंसर वो क्या निकलता है? जीरो। देख लो, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसे आवेश कंजर्वेशन नियम भी कहते हैं, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यानी कि आवेश संरचना पर ये नियम आधारित है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ से धारा आ रही है। आने वाली धारा को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और जाने वाले को नेगेटिव। देखो इसका एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे आएंगे तो हम पॉजिटिव हो गए, यानी कि हम धनात्मक हो गए, और जाएंगे तो ऋणात्मक हो गए, हमारे पास घाटा होगा, ऋणात्मक हो गए। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि आने वाली को कहते हैं इनपुट बराबर आउटपुट, जाने वाली को माइनस और आने वाली को प्लस। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो सिग्मा बराबर बीजगणितीय योग, ठीक। सिग्मा बराबर आई, आई मतलब धारा बराबर क्या होगी? जीरो। देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि आने वाली धारा I1 I2 I3, और जाने वाली धारा को नेगेटिव से हम दर्शाते हैं, जैसे I4 I5 और I6, ठीक, बराबर जीरो। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकता है, या से आप न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम। देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, बराबर का निशान, क्योंकि आउटपुट नहीं इनपुट, यानी कि आने वाली और आउटपुट बीच के मध्य कौन सा चिन्ह होगा? बराबर का, ठीक है। देखिए I4 प्लस I5 और I6, क्योंकि यहाँ पे सब आने वाली धारा है, यहाँ पे आने वाली धारा है, यहाँ पे आने वाली धारा है, और ये जाने वाली धारा है, तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ठीक। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था किरचॉफ का फर्स्ट नियम। अब हम देखते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम, यानी कि सेकंड नियम को कहते हैं किरचॉफ को वोल्टा का नियम और बंद पास का नियम। बंद पास का नियम देख कहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सर्किट है, ये है बंद पास, और इधर है बंद पास, बीच में क्या है? बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे रखा है, और श्रेणी क्रम में धारा दे रखी है R2 के माध्यम से। इसी के साथ ऊपर ऊपर पर नया एक सर्किट बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऊपर एक श्रेणी क्रम दे रखा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? बंद पास, ठीक, क्योंकि बीच में एक लगा है, ठीक है। और I3 पर क्या होगा? वन I1 और प्लस I2। देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ यानी कि सर्किट के प्रत्येक बंद पास, ये देखो बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली, यानी कि बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत संगत यानी कि बराबर माध्यम संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, गुणनफल का बीज गणित, जिससे बात आ गई बीज गणित की। बीज गणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीज गणित योग के बराबर होता है, यानी कि इसका योग और इसका योग क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों बंद पास में लगे हैं। बंद पास का मतलब इतने भी इस साइड में श्रेणी क्रम में लगा सर्किट पर प्रतिरोध, ठीक है। ये देखो प्रतिरोध लगा है,
और इस साइड भी प्रतिरोध होगा। और ये नियम किस पर आधारित है? ये है आवेश संरक्षण पर। ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी, आवेश नहीं, ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का सेकंड नियम, यानी कि द्वितीय नियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम है हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट नियम। और सेकंड नियम एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। और पहले नियम में समा योगफल क्या होगा? शून्य। और इसमें बंद पास में देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा मैं न्यूमेरिक का समझाता हूँ। जैसे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी कि ई का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा किसके बराबर होती है? प्रतिरोध के बराबर होती है। थोड़ा न्यूमेरिकल आपको मैं बता देता हूँ इससे रिलेटिव। न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो, बंद पास बात कर रहे हैं हम, बंद पास वन के बारे में। वन, ये ऊपर वाला वन है, ये वन है, वन के लिए बात कर रहे हैं हम। देखो इसमें क्या होगा, आई आई वन इंटू आई आई वन इंटू आर वन माइनस आई टू इंटू आर टू। मतलब कहने का तात्पर्य धारा वन और आर वन, आर मतलब प्रतिरोध, इसकी बात कर रहे हैं हम। आर वन आर टू, आर वन आई वन, आर टू आई टू, आर टू, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर ई वन, ई हमारे पास क्या है? एनर्जी है, ठीक है, माइनस ई टू। ये आपको देखने को मिलेगा समीकरण फर्स्ट का। कौन सा? बंद पास फर्स्ट के लिए ये समीकरण आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल के लिए। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं, बहुत इजी है। दूसरा क्या होगा? बंद बंद पास किरचॉफ के सेकंड नियम की बात करें हम, बंद पास टू के लिए प्यारे दोस्तों, टू के लिए क्या होगा? टू के लिए हो जाएगा आई टू। यहाँ पे वन है, हमने वन के लिए देखा तो आई वन लगाएंगे, आर वन लगाएंगे। और आर टू के लिए क्या लगाएंगे? आर टू ही लगाएंगे भैया, क्योंकि दो के लिए देख रहे हैं। आई टू बराबर आर टू, बंद पास सेकंड के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। और प्लस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड की बात कर रहे हो, ठीक लाडले। और आई थ्री, आई थ्री के बाद आर थ्री, आर थ्री बराबर क्या हो जाएगा? ई टू। ई टू क्यों आया ये बता दो? ई टू इसलिए आया क्योंकि हम सेकंड की बात कर रहे हैं, यानी कि वन पास सेकंड के लिए बात करें, इसलिए ई टू यानी कि एनर्जी टू आया ये आपके पास न्यूमेरिकल। इसके साथ आई टू इंटू आर टू, आर टू प्लस आई वन प्लस आई टू, ये आपके पास देखने को मिलेगा आर बराबर थ्री बराबर ई थ्री। तो आई होप ये किरचॉफ का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। देखो किरचॉफ का दो नियम होता है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जो विद्युत धारा चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। और किरचॉफ के दो नियम दिए थे, प्रथम नियम संधि का नियम, ठीक है, और धारा का नियम कहते हैं हम। और किरचॉफ का फर्स्ट फर्स्ट नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का फर्स्ट नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित। किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लाडले। और किरचॉफ का सेकंड नियम किस पर आधारित है? किरचॉफ का सेकंड नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक के साथ। थैंक यू।